जयपुर से खबर है, जहां भजनलाल सरकार राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ विकसित राज्य बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई देशों की यात्रा करके निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर गए उद्यमी और समाजसेवी राजू मंगोड़ीवाला से खास बातचीत की, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन शो के शानदार आयोजन के बाद जयपुर सिल्वर शो को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे राजस्थान और जयपुर में जाना पहचाना नाम है, व्यावसायिक स्तर पर, साथ ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही जो जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है, उसके उपाध्यक्ष हैं। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले ये प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये शख्सियत है राजू मंगोड़ीवाला जी, जो आज हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, आज जो चर्चा का विषय है पूरे राजस्थान में और देश भर में, वो है राइजिंग राजस्थान, और सरकार पूरी तन्मयता के साथ में जुटी हुई है। आप बताएंगे कि कितना ये अभी तक का जो सफ़र राइजिंग राजस्थान का है वो सफल रहा है, ये माने, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 लाख करोड़ के MOU किए जा रहे हैं इस दौरान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर के टेन्योर में ही राइजिंग राजस्थान की मुहिम छेड़ दी है। हमेशा ऐसा होता आया है कि चौथे साल में या 5वें साल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाते हैं, लेकिन हमारे CM श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का विज़न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान को लेके। वो मेहनत हमने जापान में देखी। जब हम जापान गए, किस तरीके से वो एक एक प्रोजेक्ट्स को समझ रहे थे और उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे वहाँ के लोगों से। इसका मतलब ये तो तय है कि पहले साल में ही करने का मतलब 100% तो कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी MOU हुए हैं और मैच्योर हुए हैं, उनसे कहीं गुना ज़्यादा इस बार इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि CM साहब ने सभी अफसरों को भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिस तरीके से गुजरात में वन विंडो सिस्टम पर वर्क हो रहा है। आपने भी प्रतिनिधित्व किया था, एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जिस तरीके से MOU साइन हुए हैं, लोगों में बहुत उत्साह था। नॉट ओनली NRIs, वहाँ के जैपनीज़ में भी ये उत्साह था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक निमराना में जापानीज़ कॉरिडोर बनाया हुआ है। तो आपको बता दूँ, वहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स, जेम एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, स्टार्टअप, हॉस्पिटल, स्किल डेवलपमेंट और EV के इस तरीके के MOU जिनकी रियली ज़रूरत है राजस्थान गवर्नमेंट में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाने की, वहाँ पर ये MOU साइन हुए हैं। और बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत डेवलपमेंट दिखने वाला है जल्दी ही। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज MOU साइन हुए और कल यहाँ पर वो लोग आएंगे, सारा अपना सिस्टम समझ के यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देंगे। औद्योगिक जो बिजली है वो भी महंगी है, तो क्या सरकार इस समस्या का भी कोई समाधान निकाल रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, सब वर्क कर रहे हैं, पूरी टीम बनी हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं KC बोकाडिया जी, उनको फिल्म सिटी बनाने के लिए 2 घंटे में CM साहब ने लैंड प्रोवाइड करा दी। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है आने वाले जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि 2 घंटे में ज़मीन अलॉट करना ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है हमारे राजस्थान में, NRIs में, और जितने भी बाहर के लोग MOU साइन कर रहे हैं। और रही बात लैंड की और बिजली की, उस पर पूरी तरह से काम कर रही है गवर्नमेंट। ज्वेलर्स एसोसिएशन का शो आयोजित किया और बहुत ही शानदार शो रहा। अब आप जयपुर सिल्वर शो में भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, किस तरह का ये शो रहने वाला है?
शो अच्छा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर बड़ी सिटी के अंदर, चाहे वो ज्वेलरी का शो हो, चाहे जेमस्टोन शो हो या सिल्वर ज्वेलरी शो हो, होते रहते हैं। जयपुर में ये पहली बार की गई है। ऑर्गेनाइजर्स इसके बधाई के पात्र हैं, और इससे डेफिनेटली जब भी शो लगाता है तो बायर जरूर आता है। उस समय अगर ऑर्डर नहीं करता है तो बाद में उनको टच करता है, तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है, और सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट भी बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है, और इससे हमारे जयपुर के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शो होने के बाद जिस तरीके से लोगों के पास ऑर्डर आएंगे, माल बिकेगा, नई इंडस्ट्री और पनपेगी। तो ये थे राजू मंगोड़ीवाला, मशहूर उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं और साथ ही राजनेता भी। इनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने कई सारे जो मुद्दे हैं उन पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। कैमरामैन विश्राम के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।